दोस्तों, नेचुरल गैस मार्केट में इस वक्त जो हो रहा है ना, वो सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जबरदस्त गिरावट भी है और उतनी ही जबरदस्त वापसी भी। तो चलिए आज इस पूरे एक्शन को सिर्फ और सिर्फ डेटा के आधार पर डिकोड करते हैं। सोचिए, सिर्फ 48 घंटे पहले हमने 1995 के बाद की सबसे बड़ी, जी हां, सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट देखी। मार्केट लगभग 25% क्रैश हो गया। ये एक ऐसा झटका था जिसने कई बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी हैरान कर दिया था। लेकिन आज कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है। हम देख रहे हैं कि NYMX मार्च फ्यूचर्स लगभग 5% ऊपर है और हमारे इंडियन मार्केट में MCX फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 315 के लेवल को छू रहा है। बिल्कुल जैसा कि अक्सर होता है, इंडियन मार्केट अमेरिकी मार्केट को फॉलो कर रहा है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग रैली है या फंडामेंटल पिक्चर ही बदल चुकी है? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि ये बाजार का सिर्फ एक शोर है या एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए डेटा में और गहराई से उतरते हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है अमेरिकी बाजार के एक बहुत बड़े बदलाव में, खास तौर पर वहां की LNG एक्सपोर्ट डिमांड और सप्लाई की जो स्थिति है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। तो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही है। मार्केट का फोकस अब घरेलू मौसम के पूर्वानुमान से पूरी तरह हट गया है। देखिए, पहले मौसम ही किंग हुआ करता था क्योंकि अमेरिका की घरेलू जरूरतें, खासकर सर्दियों में हीटिंग के लिए, कीमतें तय करती थीं। लेकिन अब गेम बदल गया है। अमेरिका एक बहुत बड़ा निर्यातक बन चुका है, इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय निर्यात क्षमता और ग्लोबल डिमांड ही नए किंग मेकर हैं। और आंकड़े इस बदलाव की गवाही दे रहे हैं। अमेरिकी LNG फीड गैस प्रवाह यानी एक्सपोर्ट के लिए जो गैस जा रही है वो फिर से 14.5 बिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन की ओर बढ़ रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये एक साफ संकेत है कि दुनिया को अमेरिकी गैस की जरूरत है। और भी कुछ कारण हैं जो कीमतों को सहारा दे रहे हैं। एक तो फ्रीपोर्ट LNG का वापस ट्रैक पर आना, इसका मतलब है एक्सपोर्ट क्षमता में सीधी बढ़ोतरी। दूसरा, गोल्डन पास LNG, ये भविष्य का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और हाँ, हाल ही में जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी उससे हुए फ्रीज ऑफ के कारण प्रोडक्शन 110 BCFTD से नीचे बना हुआ है, जिससे सप्लाई पर एक दबाव है। अच्छा, अब जब हमने ग्लोबल पिक्चर समझ ली है, तो चलिए देखते हैं कि इसका हमारे अपने यानी MCX पर क्या और कैसे असर पड़ रहा है। MCX की इस तेजी को समझने के लिए शॉर्ट स्क्वीज को समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि आपने शर्त लगाई कि आज बारिश होगी, पर अचानक तेज धूप निकल आई। अब आपको अपना छाता बेचकर तुरंत सनस्क्रीन खरीदना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना मिले। शॉर्ट सेलर्स के साथ भी आप जानते हैं बिल्कुल यही होता है। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि MCX इस वक्त NYMX के मुकाबले एक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इंडियन ट्रेडर्स के लिए इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ शॉर्ट कवरिंग यानी अपनी बेची हुई पोजीशंस को काटने की जबरदस्त होड़ मची हुई है और साथ ही एक्सपायरी भी नजदीक आ रही है, जो इस वॉलेटिलिटी को और भी बढ़ा रही है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। अगले कुछ दिनों में बाजार किस तरफ जा सकता है, ये इन 3 संभावित सिनेरियोज पर निर्भर करेगा जो पूरी तरह से डेटा पर आधारित हैं। पहला, तेजी का परिदृश्य। अगर NYMX 3.50 के ऊपर टिका रहता है और गुरुवार की EI स्टोरेज रिपोर्ट, जो गैस स्टोरेज का ऑफिशियल डेटा है, उसमें 200 BCF से ज्यादा की गिरावट आती है, तो हम MCX पर 328 से 335 तक के लेवल देख सकते हैं। दूसरा, मंदी का मामला। अगर मौसम फिर से गर्म हो जाता है या किसी LNG टर्मिनल में कोई तकनीकी गड़बड़ी आती है, तो कीमतें वापस 290 की तरफ खिसक सकती हैं। और तीसरा, न्यूट्रल परिदृश्य। बाजार अगले बड़े स्टोरेज डेटा तक 310 से 320 के दायरे में कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन रुकिए, नेचुरल गैस की कहानी सिर्फ गैस के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। कुछ बाहरी फैक्टर्स भी हैं जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। हमें कच्चे तेल और डॉलर इंडेक्स के असर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कमोडिटीज डॉलर में खरीदी बेची जाती हैं, तो एक कमजोर डॉलर उन्हें सस्ता बनाता है, जिससे मांग बढ़ सकती है। वहीं RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो ये बताता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खरीदी या बेची गई है, वो इशारा कर रहा है कि मार्केट में खरीदारी शायद थोड़ी ज़्यादा हो गई है।
लेकिन लंबी अवधि में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है वो है गोल्डन पास एलएनजी का शुरू होना। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्थायी रूप से बाजार में एक बहुत बड़ी नई डिमांड जोड़ देगा, जो कीमतों के लिए एक नया और ऊंचा आधार या कहें कि प्राइस फ्लोर बना सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे अहम बात यानी की टेकअवे क्या है? निष्कर्ष ये है कि नेचुरल गैस का खेल अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब सिर्फ मौसम के पूर्वानुमान देखने वाले ट्रेडर्स शायद पीछे रह जाएंगे। यह अब डेटा, एक्सपोर्ट कैपेसिटी और ग्लोबल डिमांड की कहानी बन गया है, जहां शिपिंग और टर्मिनल के आंकड़े ज्यादा मायने रखते हैं। तो इन सभी आंकड़ों और परिदृश्यों को देखने के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है, क्या MCX 330 रुपए के स्तर को छुएगा? आपको क्या लगता है कि इन 3 सिनेरियोज में से कौन सा सबसे ज्यादा मुमकिन है? हम उम्मीद करते हैं कि ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस आपको बाजार की इस वॉलेटिलिटी को समझने में मदद करेगा। अपने विचार और सवाल हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।